यहाँ अरुणाचल प्रेस क्लब में आज का मुद्दा क्या है। आज हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरे लेफ्ट एंड राइट में महिला बहनें हैं और मैं मीना टोको, वाइस प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इन सारी महिला बहनों को रिप्रेजेंट करते हुए आपके प्रेस क्लब में आई हूँ, ताकि कुछ मुद्दा है जो कि अरुणाचल में बहुत ही प्रिवलेंट है, उस मुद्दे को पूरे पब्लिक के सामने बताने के लिए, उजागर करने के लिए यहाँ आई हूँ। यहाँ जितने भी बहनें बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मेरे दाएं और श्रीमती रेवेका पन्यांग मेगू जी, जो डिप्यूटी काउंसिलर है पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल के, और फिर मेरे पीछे और बाएं और बैठी हुई है श्रीमती यालुप नीगांग योमसो जी, फिर इसके बाद श्रीमती पोनुंग रादिंग सारिंग जी, और आखिर में मुमसी दूपक लोलेन जी। आज ये महिलाएं जो पासीघाट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की काउंसिलर है, वो यहाँ क्यों आए हैं आपके प्रेस क्लब में, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है पूरे अरुणाचल को। ये यहाँ इसलिए बैठी हुई है ताकि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी वाली जिसको चला रही है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, वो अपने प्रशासन, स्टेक होल्डर्स द्वारा, अर्बन गवर्नेंस द्वारा, लोकल गवर्नेंस द्वारा किस तरह करप्शन करती है, किस तरह प्रशासन को मैनिपुलेट करके जो गवर्नेंस में स्टेक होल्डर्स है उनके अधिकार को, उनके पावर को दबाया जाता है, उनके कार्य करने की जिज्ञासा को किस तरह तोड़ता है, स्पेशली जब वो लीडर, वो रिप्रेजेंटेटिव, वो पार्टिसिपेंट्स महिला होती है। हमारा मुद्दा यहाँ क्या है, सबसे पहले आप ये जानिए। 2022 को पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन होती है। वहां मेरी साइड में जो बहनें बैठी हुई है लेफ्ट एंड राइट पर, वो पब्लिक मैंडेट से, अपने वार्ड से इलेक्शन, चुनाव, म्युनिसिपल का चुनाव जीत के आती है। पहले ये बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की मेंबरान थे, वो इलेक्शन जीत के आते हैं बाकायदा। तब क्या होता है आपको तो पता है, जो अरुणाचल प्रदेश का म्युनिसिपल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, काउंसिलर आर इलेक्टेड, 1 महीना के अंदर मीटिंग बुलाना चाहिए। जितने भी इलेक्टेड जो काउंसिलर है उनका मीटिंग बुलाना चाहिए। उस मीटिंग के अंतर्गत आपका स्टैंडिंग काउंसिल कमेटी भी फॉर्म होता है, चीफ काउंसिलर भी फॉर्म होता है, डेप्यूटी काउंसिलर भी फॉर्म होता है। लेकिन उस हिसाब से म्युनिसिपल, अरुणाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट के हिसाब से वो मीटिंग कॉल नहीं किया गया। अपने मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दबाव में आके चीफ काउंसिलर का भी चुनाव होता है। अपने मर्जी से उस पर किसी एक जन को नियुक्त किया जाता है, रोल एंड फंक्शन डिसाइड होती है। हमारी महिला बहनें जो आज मेरे साथ यहाँ प्रेस क्लब में बैठी हुई है, वो उस बात का प्रोटेस्ट करती है। करते करते अब साल बीत गए। कहा कि उनकी मांग ये थी कि जो भी हो, जैसा भी हो, सबने पब्लिक का काम करना है। उसका प्रोसेस को, उस प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कैलकुलेटिव वे में ले जाना चाहिए, क्योंकि दे आर देमसेल्फ आर पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। जब गवर्नेंस के सिस्टम में ही ऐसा घपला होगा तो वो पब्लिक को किस तरह अपना सर्विस रेंडर कर पाएंगे। तो ये सारे लोग जो कि जहां 8 मेंबर है पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल में, 8 मेंबर में 6 जन चीफ जो काउंसिलर है उसको छोड़कर, और एक दूसरा जो काउंसिलर है वार्ड का, उसको छोड़कर 6 प्रोटेस्ट करते हैं।
लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है, ना प्रशासन में, सरकारी प्रशासन में, ना जो म्युनिसिपल ऑफिस है उस पर, और ना ही जो पार्टी से वो बिलोंग करती है उनके जो सीनियर है, जो हेडक्वार्टर है, वहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दिया कि कैसे करके चीफ काउंसिलर का इलेक्ट होना बहुत ही गैर कानूनी से हुआ। फिर नंबर 2, उसके बाद भी कोई मीटिंग कन्वीन नहीं करता कि इन काउंसिलरों का जो इलेक्ट होके आया है मेजर पब्लिक मैंडेट से, उनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, ड्यूटी क्या है, फील्ड में एग्जीक्यूशन क्या है, क्योंकि दे आर द अर्बन बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज who are very much responsible for the development of the people dwelling in that particular area, and the development of the area they have taken the responsibility for as a councillor। तो उनका कोई रोल एंड फंक्शन नहीं है, ना फंड डिस्ट्रीब्यूशन में उनसे कोई पूछताछ की जाती है, कोई कंसल्टेशन मीटिंग नहीं है, ना इन मेरी काउंसलर बहनों का कोई एम्पावरमेंट मीटिंग नहीं होता है जहां ये बताया जाता है कि आप वहां के एरिया, वहां के डवेलर से कैसे कैसे कम्युनिकेशन करोगे, आप कैसे डीलिंग करोगे, आपका रोल क्या होगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, वो मीटिंग नहीं होती है। फिर इसके बाद आप ये देखिए कि एक तो आपका चीफ काउंसिलर का बहुत ही गैर कानूनी तरीके से उनका चुनाव हुआ, नियुक्त हुआ वो अपने पद पर। फिर इन सारी महिला जो बहन काउंसिलर है उनके साथ कोई मीटिंग कन्वीन नहीं की, जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन है, चाहे वो काम का हो या फंड का हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो, वो नहीं किया गया। अब ये देखिए कि तीसरा बात क्या है कि जितने भी एम्पावर्ड स्टैंडिंग कमिटी है उनके साथ उनका नियुक्ति कैसा हुआ, उनको कैसे चुना गया, उनका जो कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया, उनका गठन कैसे किया, उनका आता पता नहीं है। फिर इसके बाद आप ये देखिए कि इन जितने भी 6 मेंबरान हैं जो पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल है, उनको एकदम से एलियनेट किया गया। आज तक ये बाकायदा दावे के साथ कह सकते हैं कि उनके टेबल पर एक भी उनके एरिया, जो म्युनिसिपल एरिया डिमार्केटेड होता है, उस एरिया के डेवलपमेंट रिलेटेड कोई भी फाइल मूवमेंट नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड कंसल्टेशन प्रोसेस में जो होता है ना, सरकारी फाइल मूवमेंट होता है कि आप इस वार्ड नंबर 8 के काउंसिलर हो तो आपके एरिया में कहाँ नदी नाला, कहाँ वॉल, कहाँ स्कूल का डेवलपमेंट, कहाँ सैनिटेशन प्रोग्राम कराना है, कहाँ एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम कराना है, कहाँ किस जगह किस क्षेत्र में कैसे करके रेवेन्यू जनरेट करना है, क्लासिफिकेशन होना है उसका, वो कंसल्टेशन के दौरान कुछ भी उस कंसल्टेशन के लिए कोई फाइल मूवमेंट नहीं हुआ। इन 6 महिला जो अभी जो 2 और हैं, 4 मेरे साथ हैं, 2 श्रीमान जी हैं, उन लोगों के टेबल से कभी एक फाइल मूवमेंट नहीं हुआ। उनको टोटली एलियनेट कर दिया। इन सालों में उनका दफ्तर डिफंक्ट रहा, कोई काम नहीं, वहां मक्खी तक नहीं बैठता था। तो ऐसे करके इनके लीडरशिप को दबाया गया, इनके अधिकार, राइट्स एज ए काउंसिलर को ह्यूमिलेट किया गया, बुरी तरह कुचला गया, इंसल्ट किया। तो अभी आप आगे ये देखिए कि इसी के चलते सालों साल इतना ह्यूमिलेशन होने के बाद अपने अधिकारों का हक मांगने के लिए वो गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। होता है ना एक रिक्विजिशन लेके, अरुणाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट के अंतर्गत उन्होंने बाकायदा बहुत ही फॉर्मल तरीके से जो 4 महिला बहन हैं और 2 जो श्रीमान है काउंसिलर जो पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल के, वो गए एक रिक्विजिशन लेकर हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में, जिसको म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने रिसीव किया था। तो क्या हुआ, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिसको डीसी के नाम से भी हम कॉमनली जानते हैं, बुलाते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, 10 जुलाई को उन्होंने कंप्लेंट दिया, वो रिक्विजिशन के अंतर्गत 25 जुलाई का टाइम था कि इन लोगों का एक नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पेशल मीटिंग बुलाया जाए, जहां पे जो चीफ काउंसिल है उसके अगेंस्ट उसको रखना
है या नहीं रखना, उसके अगेंस्ट वोटिंग हुआ जाए, मीटिंग किया जाए, डिस्कशन किया जाए। वो ऑर्डर निकला। 25 जुलाई का टाइम था, 25 जुलाई को टाइम दिया गया था। तो हमारी जो बहनें, जो काउंसिलर है, उनको लगा कि कहीं ना कहीं उनका जो अधिकार है काम करने का, लोगों को सर्विस देने का, वो कहीं ना कहीं उनको वो जगह मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है 23 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल सरकार से एक लेटर आता है, एक फरमान, बाकायदा एक फतवा के तौर पे एक फरमान जारी होता है कि वो मीटिंग को, वो स्पेशल मीटिंग को कैंसिल किया जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली जो मीटिंग है उसको नहीं होना चाहिए, उसको रद्द किया जाए। उस डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए वहां के डीसी साहब जो है वो क्या करते हैं कि जो 25 जुलाई को जो मीटिंग बुलाया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन का, जहां पे हमारी जो महिलाएं बहन है, जो काउंसिलर है, वो अपना ग्रीवांसेस रख सके, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और बोलता है, उस पे लेटर पे ये लिखा है, डिफर्ड टू फर्दर नोटिस। अब उस समय से लेकर आज तक 6 महीने हो गया, कोई अपडेट नहीं है। ये महिलाएं बहन जो है बार बार डीसी का दफ्तर का दरवाजा खटखटा रहे, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए। लोगों ने जो प्यार उनको देकर जिताया है, उस प्यार को वापस लोगों को सर्विस देके चुकाने के लिए, अपना कर्ज चुकाने के लिए डीसी का दरवाजा खटखटा रहा है। लेकिन डीसी जो है कान बंद करके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का डायरेक्शन में अपना ड्यूटी भूल गया है। और आगे ये देखिए कि ये बहनें आज इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है, हमारे साथ है। और मेरा फर्ज बनता है एज अ कांग्रेस लीडर कि इन लोगों के हक के लिए लड़े। उन्होंने, हमारी बहनों ने देखा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, बेटियों को आगे बढ़ाओ, उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन उस प्लेटफॉर्म में ही हमारी महिला बहनों का जो लीडर है उनका गला घोटा जा रहा है। उनके साथ अन्याय होते हुए देखते हुए भी आंख बंद करके एक अंधा पहरेदार बन के खड़ा है। तो आज इस प्रेस ब्रीफिंग में डिमांड है अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कि इन 4 बहनों का और 2 श्रीमान का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नियुक्त किया एक चीफ काउंसिलर अपना पावर दिखा रही है, उसको हटाया जाए। उसका वॉलंटियरली जो रिजनेशन है वो डिमांड करती है उस चीफ काउंसिलर का, पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल का। एट द सेम टाइम जो वहां का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, इन्वेस्टिगेशन बिठाया जाए कि इन लोगों का जो रिक्विजिशन है उसको बार बार डिफर क्यों कर रहा है, एंड व्हाई देयर इज नो फर्दर communication from the office of DC to the councillor, to the 6th councillor who is not satisfied with the performance of the chief councillor of Pasighat Municipal Corporation, council वकायदा, not corporation, council। तो ये दोनों डिमांड है। और ये भी बता दे वकायदा कि इन लोगों को किस तरह से, किस बुनियाद पर, किस बेसिस पर हमारी जो 4 महिला बहन है और 2 श्रीमान है उसको एक्सपेल किया गया है, उसको रेस्टिगेट किया गया है उनके पद से। कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? गिव अस अ रीजन कि इन बहनों को हटाया गया है। ये पब्लिक मैंडेट से चुन के आए हैं, पब्लिक लीडर है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है,
एक काउंसिलर है, एक वार्ड का लीडर है, केयर टेकर है, इनको किस बेसिस पे इसको एक्सपेल किया गया है? और इनके अगेंस्ट, जबकि इन्होंने पार्टी कब का छोड़ दिया था, पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कब का रिजाइन कर दिया था, जब उन्होंने डिमांड किया था कि चीफ काउंसिलर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए, तब से लेकर उन्होंने रिजाइन कर दिया था। दे आर नॉट इनटू भारतीय जनता पार्टी। देन किस बेसिस से इन लोगों को इनके पद से हटाया गया? कारण क्या है? और इनके अगेंस्ट जो 3 लाइन व्हिप होती है वो क्यों जारी किया गया? और उस 3 लाइन व्हिप के कंसिडरेशन में वहां के लोकल प्रशासन, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी कहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर किस लिए अभी तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का मीटिंग क्यों नहीं बुलाया गया? किस लिए नहीं बुलाया गया? These councillors are not entitled to the dictating direction of Bharatiya Janata Party, neither a administration who support Bharatiya Janata Party for their personal means. आगे हमारा ये भी डिमांड है कि आप ये देखिए, जब ऐसी चीजें चलती हैं, ऐसा नाइंसाफी होती है, महिलाओं को दबाया जाता है, महिलाएं के लीडरशिप को कुचला जाता है, तो ये बराबर डेमोक्रेसी को मारना है। डेमोक्रेसी क्या कहता है? डेमोक्रेसी क्या कहता है? जब कानून कहता है कि जहां मेजॉरिटी है उस मेजॉरिटी की बात सुनी जाए। अब यहाँ आउट ऑफ 8 काउंसिलर फ्रॉम पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल 6 जन जो है चीफ काउंसिलर श्रीमती ओक्यम मोयंग बोराम जी के परफॉर्मेंस से ना खुश होके उसके अगेंस्ट हैं, तो उनको उनके सीट को डिसॉल्व करके उससे वॉलंटियर रिजाइनेशन क्यों नहीं मांगता? प्रशासन क्यों ऐसा कर रहा है? सरकार उनका सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्या उस एक जन के साथ आप लोगों का कोई बिजनेस डीलिंग है? क्या उस एक जन के साथ आप लोग क्या कोई करप्शन प्रोसेस में भागीदार हैं? ये जो हमारे 6 काउंसिलर्स हैं, उनकी ग्रीवांसेस को क्यों नहीं सुना जा रहा? किस लिए नहीं सुना जा रहा? जब से ये लोग इलेक्ट हुए हैं 2022 से, तब से ऑफिस बाकायदा डिफंक्ट है, लेकिन लोगों के सामने 6 महीने तक का टाइम दिखाया है। 6 मंथ से पीपल नो कि 6 मंथ से डिफंक्ट है, लेकिन उससे पहले से डिफंक्ट है, क्योंकि उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं, उनको पता नहीं है उनके वार्ड में क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और आगे ये देखिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाई जाती है, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ली जाती है, और जो चीफ काउंसिलर है पासीघाट, जो इनवैलिड इनकम्बेंट चीफ काउंसिलर है पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल के, जिसका नाम है श्रीमती ओक्यम मोयंग बोराम जी, अगर वो वॉलंटियर रिजाइनेशन नहीं देती है, अपने आप स्टेप डाउन नहीं करती है, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी विल रिजॉर्ट टू democratic movement in each and every municipal ward, Pasighat municipal ward. We will go do protest dharna there. We will resort to other democratic means of protest as well. और आगे ये देखिए कि हमारे जो 6 काउंसिलर हैं उनको रीइंस्टेट किया जाए, उन्हीं के बीच में से, क्योंकि सिंस दे आर द मेजॉरिटी, उन्हीं के बीच में से चीफ काउंसिलर चुना जाए, उन्हीं के बीच में से आपका जो स्टैंडिंग कमेटी होता है वो चुना जाए, उसी के बीच में से उन लोगों में ही से उन लोगों को वहाँ के जो म्युनिसिपल का काम करने का उन लोगों को मौका दिया जाए, जो कि उन लोग सालों साल से कर नहीं पा रहे हैं, उनको आगे आने का मौका दिया जाए, पब्लिक को सर्व करने का मौका दिया जाए। प्रशासन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रोथ होती है
जो अर्बन डेवलपमेंट होती है, अर्बन रिलेटेड एक्टिविटी होती है, जो अर्बन लोकल गवर्नेंस को कैसे करके ट्रांसपेरेंट रखना है, अकाउंटेबल रखना है, आगे बढ़ाना है, उन सब में उनको मौका दिया जाए। इसी के साथ मैं अपना यहाँ प्रेस वार्ता खत्म करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।